जनाब नवाज शरीफ का, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का और जनाब इसाक डार का। बात करते हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और दुनिया न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब सुहेल वड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब। सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए, सरबराहों के लिए ये कोई नया माहौल नहीं है। इस किस्म के इल्ज़ामात और सवालात, हमारी पूरी सियासी तारीख इससे भरी हुई है। कितनी तशवीश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि उसकी पूरी क़यादत, कलीदी क़यादत जो है, उसका मुस्तक़बिल अब दांव पे लगा हुआ है। कुछ नर्वसनेस है वहाँ पे? डेफिनेटली बहुत ही तशवीशनाक है पाकिस्तानी सियासत के लिए भी और जमहूरियत के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले और वो वज़ीर आज़म हैं, उनके बारे में इस तरह के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं और ज़ाहिर है उनकी सियासत को भी ख़तरा है, उनकी जो इखलाकी पोजीशन है उसको भी ख़तरा है और फिर उनकी हुकूमत को भी ख़तरा है। आपके ख्याल में ये जो ऑप्शन हैं, जाहिर है कि उसमें कलीदी और बुनियादी ऑप्शन जो है वो मुकदमे का दिफा करना है, अपने आप को अदालतों में दिफा करना है, लेकिन जो इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, सियासत के ऑप्शन, जारहाना ऑप्शन, उनमें कितना जोर दे रही है मुस्लिम लीग नून और कितना मुत्तहिद है मुस्लिम लीग नून इटसेल्फ? क्योंकि देखिए इस वक्त बड़ी अहम चीजें देखने में आ रही हैं। एक तो जो वजीर आजम के बहुत ही कलीदी साथी है वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब, वो पिछले कई हफ्तों से मुकम्मल तौर पे पर्दा सीमी से गायब हैं। हमें नहीं पता कि जनाब शहबाज शरीफ का इस पूरे माहौल पे क्या तबसरा है, उनका क्या किरदार है, अंदर इनके यहाँ कितने मसाइल हैं। अभी कामरान खान साहब, थोड़े दिन पहले मैं ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म के हमरा गया था और उनसे तकरीबन 1-1.5 घंटा तवील हमारी गुफ्तगू हुई। तो जिस सवाल में वो सबसे ज़्यादा उन्होंने दिलचस्पी दी वो थे कि मुस्लिम लीग नून के लिए और उनके लिए कौन से पॉलिटिकल ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। और रेफरेंडम पे बात हुई, नए इलेक्शन पे बात हुई। जाहिर है उन्होंने तो अपना इरादा जाहिर नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ लोगों से वो सवाल करते रहे कि अगर फ्रेश मैंडेट के लिए जाया जाए तो हमें मेजॉरिटी मिलेगी। उनका ख्याल था कि हाँ मिलेगी। रेफरेंडम की बात को उन्होंने कोई इतनी तवज्जो नहीं दी और दूसरी तरफ वो एग्जॉस्ट करना चाहते थे कि पहले JIT आए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हो, फिर वो उसकी तरफ जाएं। लेकिन उनका ख्याल ये था कि अगर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल ना हुए, उनका ख्याल था कि हम एनर्जी के तो जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट थे वो लगा चुके हैं और उनकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारी सड़कों के प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी रहते हैं। लेकिन साहब जो इन हाउस अपैरेंट मसाइल हो सकते हैं, चौधरी निसार अली खान साहब की जो अवेलेबिलिटी नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, कोई बयान नहीं आता, कोई तकरीर नहीं होती और ये खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी मामलात हैं। क्या अंदर की क्या सिचुएशन इस हवाले से, जो कितनी मुत्तहिद है ये पूरी क़यादत इस वक्त? नहीं, डेफिनेटली जब भी क्राइसिस आता है तो क्रैक्स आ जाते हैं। कुछ बड़े जेन्युइन होते हैं, कुछ जाहिर है अगले जो सेटअप है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। चौधरी निसार जो था वो देखें कि जब तक ये आते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वो गाड़ी ड्राइव करके आए, इसाक डार साहब की गाड़ी ड्राइव करके आए, शहबाज शरीफ साहब के साथ आए, तो उस वक्त तक तो ऐसे लगता था कि वो खामोश जरूर है लेकिन इनके साथ है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हाकिश एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मशवरे के साथ मिल के चलना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो PMLN के हॉक्स हैं, कैबिनेट के अंदर कुछ लोग हैं, उनका शुरू से ये ख्याल है कि हमने अगर एग्रेसिव स्टांस ना लिया तो हमारी पॉलिटिक्स जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा। और वो कहते हैं कि इसको नुकसान इसीलिए पहुंचा है कि हम अपना कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सके, करप्शन के हवाले से, पनामा के हवाले से, और हम सिर्फ दिफा करते रहे, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र